पार्ट 1। कल्पना कीजिए कि आप नींद से जागते हैं और खुद को इतिहास के सबसे कमजोर और बदसूरत आदमी के शरीर में पाते हैं। एक ऐसा आदमी जिसका कद बहुत छोटा है और जो सड़क पर रोटियां बेचकर अपना गुजारा करता है। वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एक बेहद खूबसूरत औरत उसके सामने खड़ी है। उसके हाथों में एक लकड़ी का प्याला है जिसमें से कड़वी और अजीब सी महक आ रही है। कमरे की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और डर घुला हुआ है। वह आदमी उस ठंडे लज्जी के बिस्तर पर पीछे खिसक जाता है। उसका दिल किसी पिंजरे में कैद पंछी की तरह जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या यह वही मशहूर जहर वाली दवा है जो उसे मारने के लिए लाई गई है? वह पसीने से भीग जाता है और उसके दिमाग में बस यही सवाल पूछता है कि क्या मेरी किस्मत में सिर्फ धोखा और मौत ही लिखी है? वह उस खूबसूरत औरत के हाथों से प्याला छीनकर जमीन पर फेंक देता है और प्याले के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। औरत रोने लगती है और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है। वह बताती है कि कैसे कुछ स्थानीय गुंडों ने उन पर हमला किया था और कैसे इस छोटे कद के आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे और उसकी बहन को बचाया था। यह सुनकर आदमी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वह समझ जाता है कि यह औरत उसे मारना नहीं चाहती, बल्कि वह उसकी एहसानमंद है। तभी उसकी आंखों के सामने हवा में एक सुनहरा चमकता हुआ पैनल दिखाई देता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक रहस्यमयी सिस्टम है जो उसे एक वरदान की तरह मिला है। यह सिस्टम उसे बताता है कि अगर वह इन औरतों का भरोसा और प्यार जीत लेगा तो उसे इनाम में ताकत और नया जीवन मिलेगा। यह सुनकर उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह उस रोती हुई औरत के हाथ अपने हाथों में लेता है और उससे वादा करता है कि वह उसे एक रानी की तरह रखेगा। बस उसे उस पर भरोसा करना होगा। औरत की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों है और जैसे ही वह उस पर भरोसा करती है, सिस्टम का पैनल चमक उठता है। अगली सुबह जब वह आदमी सोकर उठता है तो चमत्कार हो चुका होता है। उसके छोटे और कमजोर पैर अब लंबे और मजबूत हो चुके हैं। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह गठीला हो गया है। वह खुशी से अपने हाथों को देखता है जिनमें अब 10 आम आदमियों के बराबर ताकत आ चुकी है। वह आंगन में रखे एक भारी पत्थर को ऐसे उठा लेता है जैसे वह कोई खिलौना हो। उसकी दोनों पत्नियां उसे दरवाजे के पीछे से छुपकर देखती हैं और उनकी आंखों में हैरानी और प्यार की चमक साफ दिखाई देती है। लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। गांव का सबसे बड़ा गुंडा अपने एक खूंखार पहलवान के साथ उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। गुंडे की नजरें उन दोनों खूबसूरत औरतों पर हैं। वह गंदी हंसी हंसता है और उस पहलवान को हुक्म देता है कि इस आदमी की हड्डियां तोड़ने दो। पहलवान अपने हाथों में एक अजीब सी चमक के साथ आगे बढ़ता है। वो हवा में मुक्के चलाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई भेड़िया हमला कर रहा है। औरतें डर के मारे एक दूसरे के गले लग जाती हैं, लेकिन वह आदमी अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक खतरनाक मुस्कान है। वह अपने सिस्टम से खरीदे गए एक आधुनिक हथियार को बाहर निकालता है जो एक काले रंग के डंडे जैसे दिखता है। जैसे ही पहलवान उस पर झपटता है, आदमी उस काले डंडे से पहलवान के सीने पर वार करता है। अचानक नीली चिंगारियां निकलती हैं और हवा में जलने की बदबू फैल जाती है। वह खूंखार पहलवान जो एक ही बार में बाघ को मार सकता था, अब जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वहां खड़े सभी लोग सदमे में हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी ने बिना किसी तलवार के इतने बड़े पहलवान को कैसे हरा दिया। गुंडा डर के मारे कांपने लगता है और पीछे हटने की कोशिश करता है। आदमी उस काले डंडे को गुंडे की गर्दन पर रख लेता है और उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई देता है। गुंडा गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसके रिश्तेदार सरकारी दरबार में बड़े अधिकारी हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो पूरी सेना इस गांव को जला देगी। यह सुनकर आदमी एक पल के लिए रुक जाता है। वो जानता है कि अभी उसके पास पूरी सेना से लड़ने की ताकत नहीं है। वो गहरी सांस लेता है और उस गुंडे को वहां से भाग जाने का हुक्म देता है। गुंडा अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। आदमी अपनी पत्नियों को गले लगाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि उसे और ज्यादा ताकत चाहिए। उसे एक ऐसी सेना चाहिए जो किसी भी गुंडे या भ्रष्ट अधिकारी को मिट्टी में मिला सके। क्या वह इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन पाएगा या फिर कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? तभी गांव के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। आसमान में धुएं के काले बादल छाने लगते हैं। खूंखार जंगली लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया है।